अल्लाह ने कहा कि हमने उसे शब कद्र में नाजिल किया। अब चाहे वो किताब हो या नूर हो, दोनों का जिक्र साथ है। क्या नाजिल किया ये आयत में नहीं, बस लैलतुल कद्र, कद्र वाली रात में नाजिल किया। अब जाहिर है कि ये बात किसी की समझ में नहीं आएगी कि क्या नाजिल किया। कहने वाला कह रहा है कि नाजिल किया कद्र वाली रात को, क्या नाजिल किया ये तो बता ही नहीं रहा। तो अब चूंकि हमारे समझ में बात नहीं आई, इसलिए अगली आयत अल्लाह ने फिर ये कही, वमा अदराका मा लैलतुल कद्र, तुम क्या जानो शब कद्र क्या है। देखिए बात उसकी नहीं हो रही है वमा अदराका में कि जो चीज नाजिल हो रही है उसके बारे में नहीं कहा कि तुम क्या जानो कि क्या नाजिल किया। वमा अदराका मा लैलतुल कद्र, तुम क्या जानो कि वो कद्र वाली रात क्या है। यानी मौजू अब ये आया आगे सूरे में कि ये पता लगाया जाए कि शब कद्र क्या है। और जब अल्लाह ये कह दे कि तुम्हारे इदराक और समझ में है ही नहीं, तुम समझ ही नहीं सकते, तो ये कौन दावा करे कि हमने समझ लिया। इसलिए आप समझ ही नहीं सकते। वमा अदराक, ये एक कुरान का मिजाज है कि बात कही जाए और फिर ये भी कहा जाए कि आप नहीं समझे। ये कुरान से ही इल्म कलाम में भी आया कि किसी बात की अहमियत को समझाने के लिए कहा जाए आपके समझ में नहीं आया। बात बता भी दी जाए और फिर कहा जाए आप नहीं समझे। तो ये गुफ्तगू का फन है जो नस्र में भी है और शायरी में भी। डूब कर पार उतर गया इस्लाम, डूब कर पार उतर गया इस्लाम। आप क्या जाने करबला क्या है। आप क्या जाने कर, यास ये गाना चंगेजी का शेर है। आप क्या जाने, बता भी दिया कि डूब कर और फिर पार उतर गया। यानी अपने को डूबने से उसने बचाया या किसी ने बचाया। डूबते हुए को निकाला दरिया से और कहा तुझे मंजिल तक पहुंचना है, साहिल पे पहुंचा दिया। और उसके बाद अब सवाल किया कि तुमने देखा डूब गया था, निकाला गया, फिर मंजिल पे पहुंचाया गया, पार कर लिया उसने दरिया को और उस पार उतर गया। आप क्या जाने, आप क्या जाने करबला क्या है। तो मुश्किल मंजिल है कि तशबीहात से परवरदिगार अपनी बात को समझाता है। तशबीह दिन में आप 50 बार बोलते हैं, 100 बार बोलते होंगे। गुफ्तगू का अंदाज ही इंसान का यही है। फला खूबसूरत है, बिल्कुल चांद जैसा चेहरा है। ये तो एक मिसाल है, बच्चे के लिए कह देते हैं फला काम आपको कहना है भाई समझ लो इस तरह है। यानी तशबीह समझाना, किसी बात से किसी बात को तशबीह देना, ये हमारी आपकी आदत है, लेकिन ये तो पूरे कुरान में ऐसा है।
पूरे कुरान में ऐसा है कि कलिमतन तय्यबतन कशजरतिन तय्यबतिन। बस समझ लो कलमे की मिसाल एक दरख्त की है, एक शजर की है कि जिसकी जड़ें अस्लोहा साबितुन, उसकी जड़ें जमीन में बड़ी मजबूत गड़ी हुई हैं, वो उखड़ नहीं सकती, कोई उखाड़ नहीं सकता। तो अब आप कहते हैं पाकिस्तान का मतलब ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह कहता है कलमे का मतलब है एक शजर। और ऐसा शजर कि जमीन से उखड़ न सके, उसी को कहा तय्यबतिन, बड़ा पाकीज़ा शजर है, ताहिर शजर है। शजर से बनता है शजरा, यानी कोई ऐसा शजरा है जो खुद कलमा है, जो आप पढ़ रहे हैं वो कलमा नहीं है। तशबीह से बताया वह शम्स वज़्दुहा वल कमरे इज़ा तलाहा वज़्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा वल फज्र वल आलिन अश्र वश्शफ़े वल वत्र। कसम है सुबह की, शफा, वत्र, जोड़ और बेजोड़ की कसम, सूरज की कसम, चांद की कसम, वज़्दुहा चढ़ते हुए दिन की कसम, वल्लैले इज़ा सजा तारीख रातों की कसम। गोया तशबीह से परवरदिगार अपनी बात को समझाता है। तो तुम क्या जानो शबे कद्र क्या है। यहां पे आया वमा अदराका मा लैलतुल कद्र, लैलतुल कद्र खैरुम मिन अल्फि शहर। पर यूं समझ लो 1000 महीनों से अफजल है एक रात शबे कद्र। अब आ गई ना तशबीह। अब जब 1000 महीनों से अफजल है एक रात, तो 1000 महीने जोड़े गए। अभी जोड़ेगा ना आदमी कि भाई ये क्या है, 1000 के क्या बनते हैं, 83 साल बने, 83 साल बने, 83 साल बनी उमैया और बनी अब्बास की हुकूमत कुल 83 बरस रही। अफजल है हुकूमतों से, मुसलमान हुकूमतों से अफजल है एक रात शबे कद्र जिसमें हमने कुछ उतारा, नाजिल किया। और उसके बाद का तनज़्ज़लु मलाइकतु व रूह फीहे बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्र। फरिश्तों के साथ फरिश्ते और रूह जो फरिश्तों को लीड कर रही है, सरदार है। बस वो एक बार साल में उतरती है रूह, उसके साथ बहुत सारे फरिश्ते। कब उतरते हैं? उस रात जिस रात को तुम नहीं पा सकते, वमा अदराका तुम्हारे इदराक में नहीं है, 1000 महीनों से अफजल है। उसी अफजल रात में जो हर साल आती है, हम फरिश्तों को और रूह को उतारते हैं, उनको कुछ देकर कि जाओ उनको दे आओ, उनको दे आओ, ये पता नहीं किसको दे आओ, किसे दे आओ। बस ये कुल अम्र, कुल। अब कुल अरबी का कुल मैं कैसे समझाऊं, कैसे समझाऊं बताइए, बड़ा मुश्किल है ना। कुल अम्र, तो ये तो मालूम हो अम्र क्या है, जब भी तो कुल समझ में आएगा ना। अम्र किसे कहते हैं, अम्र किसे कहते हैं? पैगंबर से पूछा मौत क्या है, पैगंबर ने कहा वही आ जाएगी तो बता देंगे। वही आ गई, इनसे कह दो अम्र रब्बी, मौत क्या है? अल्लाह का अम्र है, मौत अम्र है। यानी इज़्ने परवरदिगार से मौत आती है। हम महावरतन कहते अल्लाह ही मारता है, अल्लाह जिलाता है।
अच्छा, अल्लाह मारता है, अल्लाह कह रहे जाओ मेरा अम्र किसी को दे आओ, तो उसमें ये अम्र भी आया, अम्र रब्बी। अब जिसे चाहे ये मारे, मौत वो नहीं दे रहा, ये दे रहा, इसलिए कि कुल अम्र इधर आ गया, कुल अम्र इधर, कुल अम्र इधर आ गया, और जिंदगी भी इधर आ गई है। रूह, रूह से तो इंसान जिंदा होता है। जब मैं अपनी रूह आदम के पुतले में फूकूं तो सजदे में गिर जाना। मेरी मिन रूही, मेरी अपनी रूह जब मैं इसमें डालूं, फूकूं, तो तुम सजदे में गिर जाना। और मौत अम्र रब्बी, तो रूह भी अम्र, मौत भी अम्र, जिंदगी भी अम्र, मौत भी अम्र, और सारा अम्र इधर आ गए। अब ये जिसे चाहे जिंदा कर दें और जिसे चाहे, और ये तो इसमें बताया नहीं ये कौन है। रात हर साल आती है और आते हैं कुल अम्र। कुल अम्र को समझा लूं तो आगे बढ़ूं कि अम्र क्या है। कायनात में जो कुछ हो रहा है, जो आप देख रहे हैं, ये सब अम्र रब है। हवा चल रही है, अम्र रब। हवा रुक गई, अम्र रब। सूरज निकला, अम्र रब। सूरज डूबा, अम्र रब। सितारे चमके, अम्र रब। सूरज की किरणें जमीन पे आई, अम्र रब। दरख्त उगे, खेत लहला उठे, समंदर का पानी उठा, दरियाओं में लहरें आईं, परिंदे उड़े, जानवर दौड़े, नस्लें बढ़ी, इंसान की नस्लें बढ़ी, बच्चे हो रहे हैं, नस्ल बढ़ रही, सब अम्र रब, सारा अम्र रब। यह है कुल अम्र, अल्लाह का इरादा। हम इरादा करते हैं और चीज हो जाती है। हम कुन कहते हैं और दुनिया बन जाती है। यानी कुन जो है वो अम्र है, और वो कुल का कुल कुन हमने भेजा किसी को। तो अब सूरह कद्र ने यह भी बता दिया कि अम्र जो है वो सालाना है, यानी साल भर के इरादे, सारे जो अगले साल होने वाले हैं वो कुल हमने उतार दिए। ये कोई मुश्किल बात नहीं है। ओहदा जब किसी को दिया जाता है तो जो ओहदा देता है, जिसके अंडर में वो होता है, वो वहां से उसको सारी मराद देकर, अब तुम्हारी जिम्मेदारी, जिसे चाहे पकड़ो, जिसे चाहे गिरफ्तार करो, जिसे चाहे जेल में डालो, जिससे चाहे अदालत में पेश करो, जिस पर चाहे मुकदमा चलाओ, कुल इख्तियार तुम्हारा है। हम तो इस्लामाबाद में बैठे हैं। तो आज के ऑफिसर तो इख्तियार बड़ी हस्तियों से ले लेते, यहां तो बड़ी हस्ती खुद कह रही है कुरान में कि इख्तियार दे। कुल अम्र, और अगर ये कुल अम्र सिर्फ काबे की छत पे उतरा है तो हमें यह बता दिया जाए कि सूरह कद्र पहली बार कब नाजिल हुई थी। तो 1400 बरस पहले नाजिल हुई थी। 1400 बरस में 1400 शब कद्र आ चुकी, और हर शब कद्र में सारा अम्र काबे की छत पे उतर गया है। तो कितना अंबार वहां अम्र का लगा हुआ है, और काबा वो कैसे थामे हुए है कि अल्लाह का अम्र उस पे जमा हो गया और छत जो है वो रुकी हुई है। नहीं, काबे पे न फरिश्ते उतरते हैं, अल्लाह नाम ले लेता अपने घर का कि हमारे साल काबे पे उतारते हैं। नहीं, आगे बात आ रही। कुल्ले आम आए फरिश्ते और उन्हें हुक्म है, जहां पहुंचे क्या कहा उन्होंने, सलामुन हिया हत्ता मतलइल फज्र। हमने उनसे कह दिया कि यहां तक कि सुबह नमूदार हो जाए फज्र। पूरी रात दरवाजे पे खड़े हुए ये कहते रहो तुम सलामत रहो, तुम सलामत रहो। हजारों फरिश्ते और रूह
और मैं अल्लाह के जिसको दुआ दी जा रही हो कि तुम सलामत रहो, तो 1400 बरस से कहा जा रहा है कि तुम सलामत रहो। अगर आम इंसान हो तो मर जाए, जिस पे अल्लाह सलाम करे उसे अलैहिस्सलाम कहेंगे। अब अजीब बात आपको बता दूं कि पाकिस्तान के अखबारात मज़ामीन जब लिखते हैं, और आपको देख लिखा हुआ मिल जाएगा, हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु, इमाम हसन रजी अल्लाह ताला अन्हु, इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु, लेकिन तमाम किताबें छान डालिए, पूरी सारी एक एक किताब, कहीं आपको ये लिखा नहीं मिलेगा इमाम मेहदी रजी अल्लाह ताला अन्हु